प्यारे बच्चों, आज हम आपको राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जो पेपर होता है उसमें 90 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं। और रीजनिंग में जो विजातीय परीक्षण है इससे 8 से लेकर 10 क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरल भी है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप अपने पेपर में 8 से 10 नंबर बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जानकारी की ज़रूरत पड़ती है सभी क्षेत्रों की। इसमें क्या होता है कि आपको एक भिन्न पद छांटना होता है। जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 उसमें समान रहेंगे और एक ऑप्शन उसमें कैसा रहेगा, इनसे अलग रहेगा। तो आपका जो अलग ऑप्शन होगा उसको आपको टिक करना है, तो वो कहलाता है विजातीय है। इस प्रकार से आपको इनको छांटना है। तो चलिए हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। देखिए, इस प्रकार से लिखे रहते कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में 5 पद हैं जिनमें 4 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद उन सभी से भिन्न है, भिन्न है, अलग है। तो अन्य से भिन्न पद का अक्षर ही आपका उत्तर होगा। जो सब में हट अलग होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए, अब आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे लिखा है, ऑप्शन दिए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो इनमें से जो अलग है उसको हमें छांट के बताना है। तब आपको यहाँ पे ध्यान करना पड़ेगा इनमें कौन सा ऐसा गुण है जो सभी में एक समान है, एक में अलग है। तो हमें दिनों से याद है कि जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 या 29 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं। तो कुछ 31 भी हैं, कुछ 30 भी हैं, एक का 28 या 29 है। तो इनमें से अलग कौन सा होगा, तो हमें ये ध्यान करना है कि जिनमें 31 होता है या जिनमें 30 होता है वो फिक्स है। हर साल उनमें, कि जनवरी में 31 है तो हमेशा 31 दिन होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं। लेकिन फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें कभी 28 हो जाते हैं, कभी 29 हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं फरवरी अपना वो महीना है जो इन 4 में से अलग है, क्योंकि इसकी एक अलग है, कभी 28 कभी 29। इसके दिन फिक्स नहीं, इसलिए कैसा हो गया, अलग हो गया। तो इन 5 में जो आपका भिन्न पद हो कौन सा हो गया, फरवरी हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखें, अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर, अगस्त। अब देखो इसमें फरवरी नहीं दिया है। अब ये 4-5 महीने तो हमें पता होना चाहिए कि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन, अगस्त में 31 दिन होते हैं। तो हम क्या समझ में आया कि इन 4 में से अगस्त एक ऐसा महीना है जिसमें 31 होते हैं और इन 4 में कैसे होते हैं, 30 होते हैं। तो इनमें से अलग कौन सा हो गया, 31 आपका अलग हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31। चलिए 26 क्वेश्चन है। अब लिखा है सितंबर, नवंबर, मई, जनवरी और मार्च। हम देखते हैं सितंबर में 30 होते हैं, नवंबर में भी 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जनवरी में 31 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं। तुम देख रहे हैं 2 30 के ऑप्शन हैं, 3 31 के हैं। तो इनसे तो हमारा कोई भी अलग समझ में नहीं आ रहा है। तो अब दूसरा कौन सा लॉजिक इसमें सही रहेगा, तो हम देखिए सितंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस में 9 वर्ड हो गए। मई में 1 2 3, इसमें 3 वर्ड हो गए। मार्च में 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ड हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 वर्ड हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 वर्ड हो गए। तो इसमें पता क्या लॉजिक निकल के आया
कि सितंबर, मई, मार्च और जनवरी में जो 9, 3, 5, 7 है, ये सारे के सारे ऑड नंबर यानी विषम हैं, और ये क्या है, सम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवंबर कहलाए, क्योंकि इसमें जो वर्ड हैं वो 8 हैं और में अपने जो अक्षर थे वो कितने थे, अलग अलग थे, मतलब विषम थे, इसमें सम है। तो आपका कुछ भी लॉजिक हो सकता है, इसको हमें ध्यान में रखना है कि किसी प्रकार से एक अलग पद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। अब लिखा समाज, सदस्य, कार्यालय, कर्मचारी, टीम, खिलाड़ी, सरकार, जनता, फैक्ट्री, मजदूर। अब इसमें कौन सा इनमें अलग है। समाज, सदस्य, तुम क्या देखते हैं कि समाज में सदस्य होते हैं। कार्यालय, कर्मचारी, कार्यालय में कर्मचारी होते हैं। टीम, खिलाड़ी, तो टीम में खिलाड़ी होते हैं। सरकार, जनता, सरकार में जनता होती है। फैक्ट्री, मजदूर, फैक्ट्री में मजदूर होते हैं। तो यहाँ बच्चों ध्यान देना, सरकार में जनता नहीं होती है, जनता में सरकार होती है। तो ये आपका अलग हो गया। सरकार में जनता नहीं होती है, जनता में सरकार होती है, जनता के द्वारा सरकार बनती है। तो ये आपका कैसा हो गया, अलग हो गया। 28 देखें, ओस, वर्षा, बाढ़, सूखा, अकाल। तो हम देखते हैं कि ओस हुआ, वर्षा हुई, बाढ़ हुई, सूखा हुए, ये सभी के सभी सब पानी से संबंधित हैं। लेकिन अकाल है जो, अकाल अकेला एक कारण नहीं होता है कि पानी भी ज़्यादा बरस जाए तब अकाल हो सकता है, सूखा पड़ जाए तब अकाल, कोई बीमारी फैल जाए तब भी अकाल होता है। तो अकाल में कैसा हो गया, अलग हो गया। ऐसे ही देखिए, अब अगला क्वेश्चन है वर्षा, बाढ़, बादल, सूखा, गर्जन। तुम देख रहे हैं कि गर्जन, वर्षा, बाढ़, बादल, ये सब बादल से संबंधित है। लेकिन सूखा एक अलग हो गया, इसका बादल से कोई संबंध नहीं है। तो इसका अलग आंसर क्या हो जाएगा, सूखा। क्यों, वर्षा बादल से होती है, गर्जन बादल में होता है, बाढ़ भी बादल से पानी बरसने आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूखा। 30 देखें, कुतिया, गाय, भैंस, भेड़, घोड़ी। अब इसमें कौन सा लॉजिक हो जाएगा, तो देखने में लगता है कि सभी आपके मादा जानवर हैं, सबके पैर भी 4 होते हैं। तब एक बात ध्यान आती है इसमें कि जैसे कुतिया है, तो कुतिया आपकी मादा हो गई, इसका जो नर होता है वो क्या होता है, कुत्ता होता है। गाय मादा हो गई, इसका जो नर होता है वो बैल होता है। भैंस आपकी मादा हो गई, इसका जो नर होता है वो भैंसा होता है। भेड़, भेड़ का मादा क्या होता है, घोड़ी का घोड़ा होता है। तो यहाँ पे सोचने वाली जो भेड़ है, इसका नर और मादा वर्ड लगभग एक से होते हैं, बस भेड़ है और इसका जो नर रूप लिखा जाता है तो वो बनता है कि नर भेड़, उसमें ऐसा होता है, भेड़ के आगे नर भेड़ लग जाता है। तुम देख रहे हैं इन चारों के मादा और नर अलग अलग हैं, ठीक है। इसका भेड़ का भेड़ ही होता है, बस आगे न लगता है, इस हिसाब से ये आपका अलग है। तो ये इस प्रकार से आपकी कोई भी ऑप्शन आ जाती है, हमें ये ध्यान देखना कि आपकी अलग चीज़ क्या है। आगे देखें, कुत्ता, बैल, तोता, बिल्ली, गिद्ध, इसमें कौन सा अलग है। तुम देख रहे हैं कुत्ता, बैल, बिल्ली, तोता, ये आप सबके कैसे हैं, आपके पालतू जानवर। गिद्ध आपका पालतू जानवर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिद्ध हो जाएगा। ये सब आपके आंसर है। और भी देखिए, तो अब इन्हें आप हल करें, इनको समझें और देखें इनमें से कौन इनके आंसर बनेंगे, और इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करें। देखिए 32 आप करें, 32, 33, इनमें आप चुनें कि कौन सा इनमें अलग है। बाघ, गिद्ध, हंस, सुअर, भालू। तुम देख रहे हैं बाघ, गिद्ध,
सुअर, भालू, ये चारों लगभग कैसे हैं? मांसाहारी है, सब मांसाहारी हैं। लेकिन हंस कैसा है आपका? शाकाहारी है। तो ये आपका अलग हो गया। ठीक। अगला देखें, सुअर, शेर, हिरण, लोमड़ी, मगरमच्छ। अब देखने वाले सब मांसाहारी, लेकिन इनमें बात क्या आ रही कि चार जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं और ये कहाँ पर रहता है? पानी में रहता है। देखिए अगला दिया है गेहूँ, तिल, धान, मक्का, जौ। अब देखना है इनमें से कौन सा अलग है। तो हम देखते हैं, गेहूँ यदि हम रबी की फसल है तो धान खरीफ की फसल है, जो रबी की फसल है तो मक्का खरीफ की फसल है। अब इनमें रबी भी है, खरीफ भी हैं, तो रबी खरीफ के आधार पर तो अलग हो नहीं रहा है। तब हम देखते हैं कि ये आपकी जो फसलें हैं ये एक अलग तिलहन फसल है। ठीक है, ये आपकी खाद्यान्न है और ये क्या है? तिलहन फसल, इसमें तिल अलग हो जाएगा। आलू, परवल, भिंडी, गोभी, बैंगन। तो हम देखते हैं परवल, गोभी, भिंडी, बैंगन ये सब कहाँ होते हैं? ज़मीन से ऊपर उगते हैं। वो आलू कैसा है? ज़मीन के नीचे उगता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको बहुत सारे प्रश्न आएंगे, उन सबकी प्रैक्टिस करना आप बुक से, उस प्रकार आप समझोगे। आपको एक अलग छांटना है। देखिए आगे भी 36 क्वेश्चन दिया है, 37 क्वेश्चन दिए हैं। इनको आप देखिए और छांटिए, इनमें से कौन सा अलग होगा। ये 38 क्वेश्चन हैं। देखिए सोना, बातचीत करना, पढ़ना, खाना, टहलना। ये 39 क्वेश्चन हैं। इनको आप देखिए कि इनमें से कौन सा अलग होगा। देखिए 42 क्वेश्चन है। अगला तो आप इनको पढ़ें और इनमें से छांटिए कौन सा अलग है। ये सब आपके लिए होमवर्क है, इनको पढ़ें, इनमें अंदाज़ा लगाएं कि कौन आपका अलग है और किस प्रकार से अलग है। और इनके आप आंसर हमें भेज सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए, हम आपको जवाब देंगे। और इनकी प्रैक्टिस करिए। आपका 13 दिसंबर को पेपर है, आप बढ़िया तैयारी करें। 90 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। यह आपका बहुत बड़ा पार्ट है जो कि आपको सफलता दिलाएगा। तो इस प्रकार से रीजनिंग के साथ सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छे से तैयार होगा। तो प्यारे बच्चों तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।